दोस्तों, समाजवादी आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूरोप महाद्वीप से संबंधित उसके वाटर बॉडीज के बारे में जानेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप से संबंधित जितने भी देश थे उनकी राजधानी उसको अच्छी तरह से समझ लिया है। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर बॉडीज से। तो आइए समझते हैं। देखिए, ये यूरोप महाद्वीप का वाटर बॉडी क्षेत्र है। अब तो देखिए, किसी भी देश का वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसको ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे यदि हम वाटर बॉडीज पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत वाटर बॉडीज के अंतर्गत द्वीप कौन सा महासागर है, उसके किनारे फिर कौन सा महासागर है, सागर है। उसके बाद से कौन सा द्वीप है, प्रायद्वीप है, जल संधि है। इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि वाटर बॉडी जब हम पढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में उस महाद्वीप से संबंधित कौन सा महासागर कहाँ पे है, सागर कहाँ पे स्थित है, द्वीप किस महासागर में है या सागर में है, फिर प्रायद्वीप किस देश का प्रायद्वीप है, फिर जल संधि किसको जोड़ रही है, किसे अलग कर रही है। ये सब बातें महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। और उसके बाद से हम बात कर रहे थे आज यूरोप महाद्वीप के वाटर बॉडीज के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो द्वीप है ये द्वीप आइसलैंड द्वीप है। कौन सा द्वीप है? आइसलैंड। और उसके बाद से ये जो क्षेत्र है ये इसको हम बोलते हैं नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर और उसके बाद से यहाँ पे दो कंट्री है, नॉर्वे और स्वीडन। स्वीडन के बाद जैसे ये पढ़ेंगे तो ये बिथुआ की खाड़ी है। बिथुआ की खाड़ी है। बोथनिया है, बिथुआ नहीं बोथनिया है। बोथनिया की खाड़ी है। और बोथनिया की खाड़ी के बाद ये देश हमारा फिनलैंड पड़ जाता है। ये फिनलैंड देश है। और फिनलैंड बोथनिया की खाड़ी बाद ये फिनलैंड की खाड़ी हो जाती है। फिनलैंड की खाड़ी और उसके बाद ये जो खाड़ी है ये रीगा जो लातविया का देश है, लातविया देश की राजधानी है। तो ये रीगा की खाड़ी है।
और उसके बाद से जैसे बढ़ेंगे तो ये जो है भाग इसका नाम है बाल्टिक सागर। और ये पूरा क्षेत्र बाल्टिक सागर का है, ये बाल्टिक सागर है। और ये जो है इधर का जो ये जो पार्ट है ये है उत्तरी सागर, ये उत्तरी सागर है। और जो ये प्रायद्वीप है इसका नाम है जटलैंड प्रायद्वीप। तो जटलैंड प्रायद्वीप पे डेनमार्क देश बसा हुआ है। और यहाँ से नहर निकलती है जिसका नाम है कील नहर, जिसका क्या नाम है कील नहर। कील नहर ये जर्मनी में है। और उसके बाद से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जल संधि मिलती है जिसका नाम है डोवर जल संधि। डोवर डोवर जल संधि, डोवर स्ट्रिया। उसके बाद से जैसे यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ये हम यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाए इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल और ये सब अटलांटिक महासागर का भाग है। और उसके बाद से ये है बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। और जैसे ये दोनों द्वीप हैं, ये जो दोनों हैं ब्रिटिश द्वीप समूह है, इनका नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद से एक द्वीप है आयरलैंड, इसका इसका नाम है आयरलैंड। ये आयरलैंड है। उसके बाद से बिस्के की खाड़ी के बाद जैसे जाएंगे तो ये जो खाड़ी है इसका नाम है कैडिस की खाड़ी। कैडिस की खाड़ी। और कैडिस के खाड़ी के बाद ये कैडिस की खाड़ी स्पेन और पुर्तगाल में पाई जाती है। स्पेन और उसके बाद से ये दो द्वीप हैं, इस द्वीप का नाम है मदीरा, मदीरा द्वीप। और इस द्वीप का नाम है कनारी द्वीप, कनारी द्वीप। जो मदीरा द्वीप है ये यूके का द्वीप है, यूके ब्रिटिश समूह। और ये आइसलैंड है। उसके बाद से जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पे एक जलसंधि मिलती है जिसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। कौन सी? जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर एसटीआर, जिब्राल्टर जलसंधि है। और जिब्राल्टर जलसंधि है। उसके बाद से यहाँ एक पर्वत है, इस खाड़ी के पास में। इस पर्वत का नाम है, इस पर्वत का नाम है पेरिनीज पर्वत। कौन सा पर्वत? पेरिनीज माउंटेन। ये फ्रांस में पाया जाता है। उसके बाद से ये खाड़ी है लायन की खाड़ी। लायन की खाड़ी है।
और इस खाड़ी का नाम है लिगुरियन खाड़ी। और उसके बाद एक छोटा सा ये देश है जिसका नाम है मोनाको। इस देश का नाम है मोनाको। मोनाको नाम है इसका, मोनाको। तो मोनाको देश है। यहाँ पे जैसे आएंगे तो ये दो द्वीप है, एक कार्सिका द्वीप और सार्दिनिया द्वीप। ये कार्सिका द्वीप है और एक सार्दिनिया द्वीप है। तो देखिए इसका नाम है कार्सिका द्वीप। कार्सिका द्वीप नाम है इसका, जो नाम है सार्दिनिया द्वीप नाम है सार्दिनिया। रुकिए इसको, इसका जो नाम है सार्दिनिया द्वीप नाम है। और यहाँ पे एक द्वीप है, ये इटली का द्वीप है, इसका नाम है लिपारी द्वीप। और उसके बाद एक द्वीप है इसका नाम है सिसिली द्वीप। देखिए ये लिपारी द्वीप है और ये सिसिली द्वीप है। और उसके बाद से इस द्वीप का नाम है बेलियारिक द्वीप। बेलियारिक द्वीप। स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए इसी में लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये जो द्वीप है इसका नाम है बेलियारिक द्वीप, और ये लिपारी द्वीप है, ये सिसिली द्वीप है, ये सार्दिनिया द्वीप है, और ये एक जलसंधि है। इस जलसंधि का नाम है बेनोफोसिया जलसंधि। इस जलसंधि का नाम है बोनीफोसिया जलसंधि। बोनीफोसिया एसटीआर। ये बोनीफोसियो एसटीआर है, जलसंधि है। और उसके बाद से ये यहाँ पे है त्यूरहिनियन सागर। त्यूरहिनियन सागर है। और ये त्यूरहिनियन सागर जो है, यहाँ पर त्यूरहिनियन सागर है। ये सागर, यहाँ पे एक सागर है, इसका नाम है आयोनियन सागर।
देखिए ये इटली है, इटली इटली देश है जिसकी राजधानी रोम है। इसकी एक खाड़ी है, उसका नाम है टोरंटो, टोरंटो। ये टोरंटो की खाड़ी है। ये टोरंटो की खाड़ी है और इसी खाड़ी के नीचे है आइओनियन सागर। कौन सा सागर है? आइओनियन सागर। तो आइओनियन सागर। अब इसके बाद से जैसे ये बढ़ेंगे, इसमें एक सागर है, इसका नाम है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। ये जो है यहाँ पे जल संधि है। ये ओनियन सागर और एड्रियाटिक सागर जो जोड़ने का काम करती है। और यहाँ पे एक जल संधि है त्यूनियन सागर को ओनियन सागर से जोड़ती है। तो उसका नाम देख लेते हैं हम। मेसिना जल संधि इसका नाम है। इसका नाम है मेसिना जल संधि। मेसिना ये मेसिना जल एसटीआर है। और उसके बाद से ये जो जल संधि है इसका नाम है ओ टोरंटो जल संधि। ओ टोरंटो जल संधि, ओ टोरंटो एसटीआर। और यहाँ पे दो जल संधि है, एक डी है, यानी डी का मतलब डार्डेनल्स, डार्डेनल्स। डार्डेनल्स एसटीआर ये जो है। और यहाँ पे बी है। बी का मतलब यहाँ पे एक जल संधि है, उसका नाम है बास्फोरस, बास्फोरस एसटीआर, बास्फोरस, बास्फोरस एसटीआर। इस जल संधि का नाम है बास्फोरस एसटीआर और इसका नाम है डार्डेनल्स एसटीआर। यहाँ पे दो सागर हैं, एक सागर का नाम है एजियन सागर, एजियन सागर। एजियन सागर। और उसके बाद से ये है मरमरा सागर। और उसके बाद से ये हमारा आ गया, जैसे ही मरमरा सागर है तो इस बास्फोरस संधि, ये यहाँ पे आगे मिलेगा काला सागर, ब्लैक सी, ब्लैक सागर। और ऊपर ये देखिए ये क्रीमिया यूक्रेन का प्रायद्वीप है, क्रीमिया प्रायद्वीप। यहाँ पे एक सागर है, ये जो सागर, ये जो सागर। और इस तो काला सागर और ये जो सागर जो जोड़ने का काम करती है जल संधि है, उस जल संधि का नाम है सी, यानी कर्च, कर्च एसटीआर।
तो इस तरह हम देख लिए ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत, और ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन कैस्पियन सागर है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि वाटर बॉडीज क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ से शुरू करके सबसे ऊपर से तो आइसलैंड के बाद नॉर्वेजियन सागर मिलता है। नॉर्वेजियन सागर के बाद प्राप्त होती है नॉर्वेजियन सागर है। उसके बाद से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये बोथनिया की खाड़ी आती है। बोथनिया की खाड़ी के बाद ये फिनलैंड है, फिनलैंड की खाड़ी है। उसके बाद से ये रीगा की खाड़ी है लातविया जिसमें। उसके बाद से ये पूरा जो क्षेत्र है ये बाल्टिक सागर का फील्ड है। बाल्टिक, यहाँ पे हमने 3 देश नाम बताया था, इस्टोनिया, यहाँ पे हम 3 देशों का नाम बताए थे, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। इसके बाद से ये जो नहर है ये कील नहर है। कील नहर के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उत्तरी सागर मिलेगा। उत्तरी सागर के बाद डोवर जलसंधि है, और डोवर जलसंधि के बाद इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल के बाद ये बिस्के की खाड़ी है, और उसके बाद से ये मदिरा द्वीप है। उसके नीचे कैडिस खाड़ी है, और एक कनारी द्वीप है, और कनारी द्वीप। उसके बाद से जिब्राल्टर की संधि है, और उसके बाद देखिए बोनियो, ये जो कर्सिका द्वीप है ये फ्रांस का द्वीप है। किसका द्वीप है? फ्रांस का। ये फ्रांस का द्वीप है। और सार्दिनिया द्वीप इटली का द्वीप है। सार्दिनिया द्वीप इटली का द्वीप है। ये जो खाड़ी है स्पेन की खाड़ी है, और उसके बाद से ये इटली का द्वीप है। और बेलियारिक द्वीप जो है, बेलियारिक ये भूमध्य सागर में, ये स्पेन का। देखिए एक सागर छूट गया था, ये नाम लिखना हम। ये यहाँ से लेकर ये आयनियन सागर से पहले ये जो, और तिबेरियन सागर से ये जो जितना पार्ट है ये भूमध्य सागर का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? भूमध्य सागर का। यहाँ स्पेस नहीं होने के कारण यहाँ लिख दे रहे हैं भूमध्य सागर का सब क्षेत्र है। तो ये बेलियारिक द्वीप जो है ये स्पेन का द्वीप है। यहाँ पे स्पेन लिख दे रहे हैं। ये जो सार्दिनिया द्वीप, लिपारी द्वीप और सिसिली द्वीप, ये तीनों द्वीप किसके द्वीप है? तो ये इटली के द्वीप है। किसके हैं? इटली। और इटली के बाद ये जो है फ्रांस का द्वीप है। तिबेरियन सागर को आयनियन सागर से जोड़ने का काम करती है मेसिना एस्टियार। मेसिना जलसंधि है वो आयनियन सागर को तिबेरियन सागर से जोड़ती है। उसके बाद से इटली की एक टोरंटो खाड़ी है, और उसी के बगल में आयनियन सागर स्थित है। अब ऊपर देखेंगे तो एड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक सागर को जलसंधि है ओ टोरंटो। ओ टोरंटो जो संधि है वो जलसंधि एजियन आयनियन सागर को जोड़ने का काम करती है। ये नाम थोड़ा सा गलत लिखा दिया है। ओ टोरंटो एस्टियार है, और ये टोरंटो की खाड़ी है, इटली की खाड़ी है। तो एड्रियाटिक सागर ओनियन सागर को आयोनियन सागर को जोड़ती है किस जलसंधि से? तो ओ टोरंटो से। उसके बाद से हम ये जो देश है ग्रीस है।
ग्रीस के बाद इसको हम बाल्कन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। हमने जब देश बताए थे तो उसमें बताए थे कि बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। स्लोवानिया से लेकर और इधर बुल्गारिया तक और इधर ग्रीस तक, ये सब देश क्या क्या है बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से ये हम यहाँ एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है डार्डेनल संधि। डार्डेनल्स, तो डार्डेनल संधि जो है डार्डेनल्स संधि ये एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ये तुर्की का पठार है, अनतोलिया पठार। अनतोलिया पठार जो एशिया महाद्वीप का भाग है, ये किसका है? एशिया का। यही एक इस्तांबुल पाया जाता है, यहाँ तुर्की का छोटा सा भाग है इस्तांबुल, यहीं पे इस्तांबुल है ये। और उसके बाद से आगे जैसे बढ़ाइए तो मरमरा सागर के बाद काला सागर ब्लैक सी आता है। ब्लैक सी और मरमरा सागर को जोड़ती है एक जल संधि जिसका नाम है बास्पोरस संधि। उसके बाद से काला सागर के बाद एजो सागर जो कीमिया प्रायद्वीप के पास में पड़ती है। तो इस काला सागर और एजो सागर को कर्च एस्टियार यानी कर्च जल संधि जोड़ती है, ठीक। और इस यहाँ पे ब्लैक सी के बाद बगल में यहाँ तीन देश हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। ये तीनों देशों में एक पर्वत पाया जाता है कासेसस। कासेसस पर्वत ये यूरोप और एशिया के बीच में है। और ये और इससे पता चलता है कि यूरोप और एशिया जो बांटने का काम करता है। उसके बाद से इसके आगे जाएंगे तो कैस्पियन सागर मिलेगा, कासेसर माउंटेन और ये अनतोलिया का पठार है। कासेसस माउंटेन के बाद कैस्पियन सागर मिलेगी और उसके बाद से यूराल पर्वत जो बाउंड्री होता है एशिया महाद्वीप का, एशिया और यूरोप के बीच में पाया जाता है। तो यूरोप की बाउंड्री है, एशिया की बाउंड्री है। तो इस तरह जो यूरोप महाद्वीप में वाटर बॉडीज के अंतर्गत जितनी भी जल संधि थी, जिसे डोवर जल संधि है, जल संधि पहले हम देख लेते हैं। डोवर जल संधि, उसके बाद से जिब्राल्टर जल संधि, बोनीफोसियो जल संधि, उसके बाद से मेसिना जल संधि, मेसिना के बाद यहाँ पे है ओटोरेंटो जल संधि, उसके बाद से डार्डेनल जल संधि, बास्पोरस जल संधि, उसके बाद से क्या है कर्च जल संधि। ये जल संधि के अंतर्गत हमने देखा। उसके बाद से हम कौन कौन से द्वीप के बारे में देख लिए। जैसे ये तो ब्रिटिश द्वीप समूह है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, आयरलैंड, यूके के बारे में और आइसलैंड। ये जो है मदिरा द्वीप है, मदिरा द्वीप के बाद कनारी द्वीप है, कनारी द्वीप। और उसके बाद से बेलियारी द्वीप है और ये कार्सिका द्वीप जिसमें फ्रांस का अधिकार है। ये सार्दिनिया द्वीप है, लिपारी द्वीप है और सिसिली द्वीप, ये तीनों द्वीप इटली के हैं। और उसके बाद से ये नेक्स्ट द्वीप कौन सा है? तो नेक्स्ट द्वीप यहाँ पे क्रीमिया द्वीप है, क्रीमिया प्रायद्वीप। और उसके बाद से देखिए ये डोवर जल संधि जो है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और इंग्लिश चैनल जो है उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देती है। ये जिब्राल्टर जल संधि है, ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये जो जल संधि है बोनिस्फीयर, ये भूमध्य सागर को त्यूरिनियन सागर से जोड़ती है। उसके बाद से त्यूरिनियन सागर जोड़ने का काम करती है मेसिना एस्टियार जो है आर्मेनियन सागर से जोड़ देती है। एड्रियाटिक सागर को आर्मेनियन सागर से कौन जोड़ती है? तो ओटोरेंटो एस्टियार जोड़ देती है। फिर एजियन सागर को मरमरा सागर से डार्डेनल्स जल संधि जोड़ देती है और मरमरा सागर को ब्लैक सी से बास्पोरस जल संधि जोड़ देती है। और काला सागर यानी ब्लैक सी और एजियन सागर को
कर्च जलसंधि जोड़ देती है। इस प्रकार हम पूरे अच्छी तरह से वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ लिए। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जो है कुछ पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। ये जो कील नहर है, कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो इस तरह हम यूरोप महाद्वीप के वाटर बॉडीज के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। और उसके बाद है वन लिनियर के रूप में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वाटर बॉडी से संबंधित, तो इसको हम नोट कर लेंगे। जैसे में यदि हम देखें सीरियल नंबर से, तो हम पहले बताए थे ऊपर के जो नॉर्वेजियन सागर और बोथनिया की खाड़ी के और फिनलैंड की खाड़ी और रीगा की खाड़ी को छोड़ने के बाद आइए हम इधर पहले पढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ हम बताए थे आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड के बारे में हम देख लेते हैं पहले। आइसलैंड ये आइसलैंड आर्कटिक सॉरी इसके उत्तरी भाग से आइसलैंड जो है ऐसे है। इसके जो ऊपर वाला भाग उत्तरी भाग है, तो वही लिखना है। इसके उत्तरी भाग से आर्कटिक महासागर आर्कटिक ब्रिज गुजरती है। अच्छा, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है और एक पॉइंट इसमें और देख लेते हैं। इसका अधिकांश भाग इस द्वीप का अधिकांश भाग अटलांटिक महासागर में डूबा है। किसमें डूबा है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में डूबा है। उसके बाद से दूसरा हम देख लेते हैं नॉर्वेजियन सागर। तो दूसरा है नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर के बारे में यह नॉर्वेजियन सागर आइसलैंड तथा नॉर्वे के मध्य में पाया जाता है। इसके मध्य में आइसलैंड तथा नॉर्वे के मध्य में पाया जाता है। आइसलैंड तथा नॉर्वे के मध्य में पाया जाता है और ये अटलांटिक महासागर का भाग है। अटलांटिक महासागर का भाग है। उसके बाद से तीसरा पॉइंट है नॉर्वेजियन सागर के बाद है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी है, यह दो देशों से जोड़ती है। ये स्वीडन तथा फिनलैंड को
हम्म, ये स्वीडन तथा फिनलैंड को जोड़ती है। फिनलैंड के मध्य में है। ये जो खाड़ी है ये स्वीडन तथा फिनलैंड के मध्य में है। ये बाल्टिक सागर का भाग है। ये बाल्टिक सागर का भाग है। उसके बाद से चौथा है हमारा, देखिए इसमें एक चीज स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, इसको हम शुरू में बताए थे जब आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और उसके बाद से डेनमार्क मिलता है तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इससे संबंधित है। इसके अंतर्गत स्वीडन प्लस नॉर्वे देश पाया जाता है, नॉर्वे। उसके बाद से आइसलैंड भी है और डेनमार्क भी है। डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप पे भी स्थित है। पांचवा देखिए, पांचवा पॉइंट हम बोथनिया की खाड़ी के बाद फिनलैंड की खाड़ी थी। ये खाड़ी फिनलैंड तथा जो फिनलैंड देश है, फिनलैंड तथा किसके मध्य में है? ये फिनलैंड तथा इस्टोनिया के मध्य में है। इस्टोनिया जो देश है उसके मध्य में है। उसके बाद छठवां पॉइंट है हम रीगा की खाड़ी, ये रीगा जो है लातविया देश का राजधानी है। तो इस तरह हम रीगा की खाड़ी, ये इस्टोनिया तथा नहीं सॉरी ये खाड़ी जो है लातविया तथा इस्टोनिया में पाई जाती है। लातविया तथा इस्टोनिया में पाई जाती है, इस्टोनिया के पास में। तो इस तरह हम ये देख लेंगे कि महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। ऊपर जो हम बताए थे आइसलैंड के बारे में, ऊपर का जो पार्ट था, आइसलैंड जो उत्तरी भाग है आइसलैंड का, वो उससे आर्कटिक वृत्त गुजरती है और इसका अधिकांश भाग अटलांटिक महासागर में डूबा हुआ है। उसके बाद से नॉर्वेजियन सागर है। तो नॉर्वेजियन सागर आइसलैंड तथा नॉर्वे के मध्य में पाया जाता है। यह अटलांटिक महासागर का भाग है। बोथनिया की खाड़ी जो है ये स्वीडन तथा फिनलैंड के बीच में पाई जाती है। ये बाल्टिक सागर का भाग है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क आदि देश आते हैं। फिनलैंड की खाड़ी जो है फिनलैंड में स्वीडन तथा इस्टोनिया के मध्य में स्थित है और रीगा की खाड़ी जो लातविया तथा इस्टोनिया के पास में स्थित है। तो ऊपर के जितने भी पॉइंट थे महत्वपूर्ण, हमने उसके बारे में आपको बताया हूँ। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर के बारे में देख लेते हैं। देखिए छठवां पॉइंट है बाल्टिक सागर।
ये बाल्टिक सागर जो है, बाल्टिक सागर के तट पर कौन कौन से देश हैं? पोलैंड है, जर्मनी है, पोलैंड है, जर्मनी है और उसके बाद से डेनमार्क। ये 3 देश जो हैं किसके तट पे हैं? तो बाल्टिक सागर के तट पे। 7वां पॉइंट है कील नहर, जो हम बताए थे कील नहर जर्मनी में स्थित है। ये कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उसके बाद से इसमें ये जर्मनी की नहर है। हाँ दे इस नहर पर जर्मनी का बंदरगाह, इस नहर पर जर्मनी का बंदरगाह कील सिटी स्थित है। कौन सा बंदरगाह है? कील सिटी स्थित है। ठीक, अब उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल्टिक सागर, कील नहर हो गया। उसके बाद से उत्तरी सागर। एक पॉइंट और है जटलैंड प्रायद्वीप, जिसके बारे में हम बता रहे थे। ये जटलैंड प्रायद्वीप, तो जटलैंड प्रायद्वीप के अंतर्गत जटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क देश बसा हुआ है। डेनमार्क देश बसा है, डेनमार्क देश स्थित। और उसके बाद से 9वां पॉइंट है उत्तरी सागर। उत्तरी सागर में हम देखेंगे तो इसके तट पर उत्तरी सागर के तट पर 3 देश हैं। कौन कौन सा? लग्जमबर्ग नहीं है, नीदरलैंड है, और नीदरलैंड के बाद देश है बेल्जियम। ये दोनों देश इसके तट पर स्थित हैं। नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी भी है, फ्रांस, और फ्रांस के बाद डेनमार्क भी है इसके तट पे, तथा यूके जो द्वीप समूह वो भी स्थित है। ठीक ना। अब इसके बाद से 10वां पॉइंट है ये भी अटलांटिक महासागर का भाग है। 10वां है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि है वो यूके को यानी ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। फ्रांस से क्या करती है? अलग करती है। और दूसरा इसका काम है कि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। किससे? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। और उसके बाद से 11वां पॉइंट है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के बारे में कह सकते हैं यह उत्तरी सागर
उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और उसके बाद से 12वां पॉइंट है विस्के की खाड़ी। तो विस्के की खाड़ी जो है यह फ्रांस तथा इसके तट पर, इस खाड़ी के तट पर फ्रांस तथा स्पेन देश स्थित है। स्पेन स्थित है। और उसके बाद से इसके तट पर, इसके तट पर पेरिनीज माउंटेन और कैम्ब्रियन माउंटेन, कौन सा है? और कैंटाब्रियल माउंटेन, सॉरी कैंटाब्रियल माउंटेन, कैंटाब्रियल माउंटेन कैंटाब्रियल माउंटेन स्थित है। तो विस्के की खाड़ी, इसके तट पे फ्रांस तथा स्पेन देश स्थित है और इसके तट पे पेरिनीज माउंटेन और कैंटाब्रियल माउंटेन स्थित है। तो इस तरह हम देख लिए कि बाल्टिक सागर, इसके तट पे पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क देश बसा हुआ है। किल नहर जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है तथा इस नहर पर जर्मनी का बंदरगाह किल सिटी स्थित है। उसके बाद से जटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क स्थित है और उत्तरी सागर के तट पे नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, यूके आदि स्थित हैं। उसके बाद से डोवर जल संधि है। डोवर जल संधि यूके को फ्रांस से अलग कर देती है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और विस्के की जो खाड़ी है इसके तट पर फ्रांस और स्पेन देश बसा हुआ है और इसके तट पर पेरिनीज माउंटेन और कैंटाब्रियल माउंटेन स्थित है। तो इस तरह महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा की दृष्टि से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके बाद से जो पॉइंट बचा उसको देखते हैं हम। अब देखिए टाइडिस की खाड़ी, विस्के की खाड़ी के नीचे है 13 नंबर टाइडिस की खाड़ी। ये टाइडिस की खाड़ी स्पेन की खाड़ी है। स्पेन की खाड़ी है। स्पेन देश की है यह खाड़ी। टाइडिस की खाड़ी स्पेन देश की है और यह अटलांटिक महासागर की खाड़ी है। उसके बाद से 14वां पॉइंट है जिब्राल्टर की जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, इसके बारे में ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और उसके बाद से एक काम इसका और है, यह जो है स्पेन को
मोरक्को से अलग करती है। मोरक्को मतलब अफ्रीका महाद्वीप, मोरक्को से अलग करती है। 15वां पॉइंट है, जिब्राल्टर के बाद जैसे अब हम भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ दो द्वीप हैं, एक का नाम है मदिरा द्वीप और दूसरे का नाम है कनारी द्वीप। तो देखिए, चलिए उसके बारे में बता रहे हैं। पहले ये नेक्स्ट पॉइंट है बेलियारिक द्वीप। तो बेलियारिक द्वीप जो है ये भूमध्य सागर में स्थित, ये भूमध्य सागर में स्थित है। और उसके बाद से यह स्पेन का द्वीप है। किसका देश है, किसका द्वीप है, स्पेन का द्वीप है। तो 16वां है कर्सिका की खाड़ी। तो कर्सिका की खाड़ी जो है ये फ्रांस की खाड़ी है। फ्रांस का, सॉरी, ये कर्सिका द्वीप है और ये द्वीप जो फ्रांस का द्वीप है। और 17वां है कर्सिका द्वीप के नीचे सार्दिनिया द्वीप। सार्दिनिया द्वीप, तो सार्दिनिया द्वीप जो है यह इटली का द्वीप है, इटली का द्वीप है। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि कार्सिका द्वीप और सार्दिनिया द्वीप को दो जल संधि, एक जल संधि है जो अलग करती है। उस जल संधि का नाम है बोनिफोसियो। उस जल संधि का नाम है बोनिफोसियो जल संधि एसटीआर। तो 18वां पॉइंट है बोनिफोसियो एसटीआर। इसका काम है ये कर्सिका द्वीप को सार्दिनिया द्वीप से अलग करती है। सार्दिनिया द्वीप को अलग करती है। और उसके बाद 19वां पॉइंट है देखिए, तथा इसका एक और काम है, यह भूमध्य सागर त्यूरहिनियन सागर से जोड़ती है। ठीक, तो बोनिफोसियो एसटीआर का दो कार्य है। एक कार्सिका द्वीप को सार्दिनिया द्वीप से अलग करती है और भूमध्य सागर को त्यूरहिनियन सागर से जोड़ती है। ठीक, 19वां पॉइंट है मेसिना जल संधि। मेसिना जल संधि, ये मेसिना जल संधि जो है त्यूरहिनियन सागर को
आयोनियन सागर से जोड़ती है, आयोनियन सागर से जोड़ती है। और उसके बाद से यह सिसिली द्वीप को, सिसिली द्वीप जो होता है, सिसिली द्वीप और लिपारी द्वीप दोनों इटली के द्वीप हैं। तो सिसिली द्वीप को इटली प्रायद्वीप से अलग करता है। किससे करता है? इटली प्रायद्वीप से अलग। तो इस तरह हम मैप के माध्यम में देखे हैं कि कैडिस की जो खाड़ी है स्पेन देश की है, और जिब्राल्टर जल संधि है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बेलियारिक द्वीप जो है भूमध्य सागर में स्थित द्वीप है और ये स्पेन का द्वीप है। फिर कर्सिका द्वीप ये फ्रांस का द्वीप है, ये भी भूमध्य सागर में स्थित है। और सार्दिनिया द्वीप इटली का द्वीप है। और बोनिफोसियो द्वीप, कार्सिका द्वीप और सार्दिनिया द्वीप को अलग करती है। और मेसिना जल संधि जो है ट्यूरिनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। और सिसिली द्वीप को इटली प्रायद्वीप से क्या करती है? अलग कर देती है। इसके बाद से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और है, शेष बचा है, उसे भी देख लेते हैं। तो इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, एक है लायंस की खाड़ी। लायंस की खाड़ी, ये लायंस की खाड़ी हम मैप में बताए थे। ये फ्रांस में स्थित है, फ्रांस में स्थित है। नहीं, ये फ्रांस के, ये फ्रांस के पास, ये फ्रांस देश की खाड़ी है। और ये भूमध्य सागर में स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये भूमध्य सागर में स्थित है। उसके बाद से एक और खाड़ी थी, उसका नाम था लिगुरियन की खाड़ी। ये भी भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर में स्थित है। और इसके तट पर, इसके तट पर मोनाको देश बसा है। मोनाको देश बहुत छोटा सा देश है, देश बसा है, देश स्थित है। और उसके बाद से 22वां पॉइंट है। अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो बाल्कन प्रायद्वीप मिलेगा और वहां नीचे है एजियन सागर। तो देखिए, तो वहां पे मिलेगी डार्डेनल्स संधि। ये डार्डेनल्स जल संधि जो है एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। मरमरा सागर से जोड़ती है। और दूसरा इसका काम है कि यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करती है। यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करती है।
और उसके बाद से डार्डेनल संधि के बाद 23वां है बॉस्फोरस संधि। बॉस्फोरस जल संधि बॉस्फोरस जल संधि ये बॉस्फोरस जल संधि जो है मरमरा सागर को ब्लैक सी से जोड़ती है। ठीक। उसके बाद से 24वां पॉइंट है कर्च जल संधि। ये जल संधि है, ये जल संधि काला सागर को यानी ब्लैक सी को किससे अलग करती है? तो एजो सागर से जोड़ती है। एजो सागर से क्या करती है? जोड़ती है। और यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से अलग करती है। किससे अलग करती है? रूस से अलग करती है। ठीक। तो इस प्रकार हम देख लेंगे लायंस की खाड़ी, लिगुरियन की खाड़ी जो फ्रांस में स्थित है, भूमध्य सागर के तट, भूमध्य सागर में स्थित है, फ्रांस देश की है। और लिगुरियन खाड़ी के तट पे एक देश बसा है, मोनाको देश स्थित है। डार्डेनस जल संधि है जो एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है और यूरोपीय तुर्की इस्तांबुल को जो एशियाई तुर्की है, अनातोलिया का पठार है, उससे अलग करता है। बॉस्फोरस जल संधि है, ये मरमरा सागर को ब्लैक सी से जोड़ती है। और कर्च जल संधि जो है ये ब्लैक सी को एजियो सागर से जोड़ती है और क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से अलग करती है। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।